जय भैरीनाथ ने टीम को 70 रन बनाने हैं। महबूब शेख मुल्ला साहब, आपका मंच पर तहे दिल से स्वागत रहेगा, प्लीज वेलकम। और साथ ही साथ मकरंजी बुरके साहब, गोल्डन 11 के कैप्टन ओनर मकरंजी बुरके साहब, प्लीज वेलकम। आइए चलते हैं। और इस समय विकेट मिला है, जैसे कि मैंने बात की थी, वक्रतुंड के पास तेज तर्रार गेंदबाज है और उसमें से ये ओमकार यानी कि लकी है। बल्लेबाजी में हालांकि ज्यादा वो रन बनाने में नाकामयाब रहे, लेकिन गेंदबाजी में कह रहे हैं अपना बेस्ट वो देना चाहेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रतियोगिता में अब आपको लो टोटल वाले मुकाबले देखने को मिलेंगे और कंपलसरी चेस होने की वजह से हर कोई पहले बल्लेबाजी लेना चाहेगा। 70 रनों का पीछा करते हुए इस समय विजय के रूप में पहला झटका चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम को यहां पर लगता हुआ। काफी बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वक्रतुंडी की अगर बात की जाए तो इनमें भी नए खिलाड़ी मौजूद है। पहला झटका लग चुका है, पहली अतिरिक्त गेंद की थी और इस समय जो है बोल्ड आउट किया है। अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद। अब प्रथमेश सोनार आया है पावर प्ले के इस ओवर में। देखना होगा प्रथमेश सोनार कितने रन बनाते हैं और किस तरीके से रन बनाते हैं। लो टोटल वाला ये मुकाबला क्या हाई वोल्टेज की ओर बढ़ पाएगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ, लकी ने तो बड़ी सफलता दिलाई है विजय के रूप में अपने टीम के लिए। अब प्रथमेश सोनार इस समय स्ट्राइकिंग इन पर है। भाई ये मैच विनर खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट में अपना दमखम दिखाया है, चाहे रबर बॉल रेनी टूर्नामेंट रहे, चाहे लेदर टूर्नामेंट रहे और चाहे टेनिस ओराम क्रिकेट रहे, सभी फॉर्मेट में प्रथमेश सोनार ने अपना दमखम दिखाया है ऑलराउंडर के रूप में। अब वन डाउन के रूप में आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 70 रनों का पीछा करना है और 16 रनों की जरूरत है। पहली एक्स्ट्रा गेंद की थी लकी ने यानी कि ओमकार ने ओवर द विकेट से। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी फ्लैट स्ट्रोक खेला है। जी हाँ, गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और इसी अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है प्रथमेश सोनार को और आते ही शुरू किया है, अपने पिटारे से चौका निकाला है और इस चौके के साथ चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम का स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओमकार की इस ओवर की अगली गेंद, जी हां, जड़ में गेंद करना चाहते थे। अच्छी विकेट कीपिंग इस समय प्रसाद द्वारा। आइए चलते हैं मैच के दरमियान जड़ में गेंदबाजी यहां पर करने की कोशिश है। इस बार ओ अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट से थोड़ी सी उछलती हुई गेंद नजर आई और प्रसाद को गेंद कलेक्ट करने में कोई दिक्कतें नहीं हुई। ये डॉट गेंद आती हुई, हालांकि चौका जरूर लगा है लेकिन पूरी तरीके से हावी होते हुए इस ओवर में ओमकार। ओवर पिच गेंद लेग बिफोर का अपील किया गया है लेकिन अक्षय जी सुरवेसर इन पर कोई असर नहीं। शायद गेंद लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी, इसलिए नॉट आउट का इशारा दिया गया है। डॉट गेंद आती हुई और साथ ही साथ मंच के ऊपर मंदार जी भोले साहब इनका आगमन हो चुका है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। जरूर किफायती गेंदबाजी करते हुए इस समय ओमकार आगे बढ़कर खेला, कैच का मौका बन सकता है और जी हां कैच लपका है। जरूर पॉइंट पर तैनात थे बाबू, कोई गलती नहीं करेंगे। टोटल कम जरूर है लेकिन इस समय इस कम टोटल को भी डिफेंड करने की कोशिश बीच मैदान में जारी है। मंच पर चलते हैं, मंदार जी भोले साहब इनका इस्तेमाल इस समय किया जा रहा है। यश हल्दनकर सर इनके शुभ हाथों से। यस जी हाँ, बहुत ही बड़ी हस्ती है, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं जो मंदार जी भोले साहब इनका इस्तेमाल मंच पर किया जा रहा है। जरूर दूसरा झटका लगाए चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम को। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, रन बने हैं 5, 2 विकेटों के नुकसान पर। 12 रन दूर है, 18 गेंदे 12 रनों की जरूरत और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए अभिषेक धनावड़े और स्ट्राइक पर रहेंगे
अक्षय पाटिल, कमाल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी का रहा है, देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादा लंबे स्ट्रोक की जरूरत है नहीं, सिंगल सिंगल से भी मैच को जीता जा सकता है, लेकिन हर एक बल्लेबाज MS धोनी स्टाइल में मैच को फिनिश करना चाहता है, देखना होगा। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, वाइड का इशारा इस समय आता हुआ, टोटल काफी कम है, तो इस तरीके की गलती खतरे से खाली नहीं रहेगी वक्रतुंड टीम के लिए। लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद जा रही थी और कोई दिक्कतें हुई नहीं अक्षय जी सूर्यवंशी इनको वाइड देने में। स्कोर कार्ड इस 1 रन से आगे बढ़ेगा, 6 रन, यानी कि और 11 रन दूर है। अभिषेक धनावड़े, देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और यहां पर कुछ पल्लू स्कूप खेलना चाहते थे, रिजल्ट जरूर मिलेगा सिंगल के साथ डी जोन में जाती हुई। सोच अच्छी है अक्षय पाटिल की, जानते हैं कि सिंगल सिंगल से मैच को जीतेंगे, लंबे स्ट्रोक की जरूरत नहीं है, और डिक्लेयर क्षेत्र जो है उसी क्षेत्र में खेल कर ये 1 रन मुकम्मल किया है, 7 रन बनते हुए 10 रन दूर है। और पता है लो टोटल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लो टोटल वाले मुकाबले भी हाई वोल्टेज की ओर बढ़ते हुए हमने देखे हैं, इसीलिए रिस्क नहीं उठाना चाहते अक्षय, इसलिए सिंगल सिंगल से इस 17 रनों को मुकम्मल करना चाहेंगे। अभिषेक धनावड़े 30 गज के दायरे के करीब से रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, लेग बिफोर का अपील किया है, उंगली आसमान के ऊपर। जी हाँ, अक्षय पाटिल बैक टू द पवेलियन, ये तीसरा झटका लगा है। कौन कह रहा था कि छोटा टोटल है, मैच जल्दी खत्म होगा? नहीं मेरे दोस्त, पहली पारी में 4 ओवर हुए हैं, तो दूसरी पारी में भी 4 ओवर शायद होंगे। क्या बात है। और चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने जैसे एक तगड़े टीम के सामने वक्रतुंड ये नई टीम जो है चुनौती देने का कार्य करते हुए नजर आ रही है, और इस साल कुछ ऐसे ही आपको दृश्य देखने को मिलेंगे अक्षय भाई, मजा आने वाला है। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है जय भैरव चषक की, हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस साल नया यह है कि दर्शक आप भी आखिरी दिन हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो आपको भी LED स्क्रीन वाली टीवी दी जाएगी लकी ड्रॉ के माध्यम से। ये सब कुछ ख्याल रखा है जय भैरव चषक के ऑर्गेनाइजर मुन्ना मयकर सर और राहुल जी पिलनकर सर और मुरुगवाड़ा क्रिकेट क्लब के हर एक सदस्य ने, कि दर्शकों के लिए भी यहाँ पर कुछ न कुछ नया रखा है। LED टीवी जीतने का मौका है आपको आखिरी दिन। जी हाँ, यही तो खूबसूरती है, इसीलिए ये स्पेशल टूर्नामेंट में चुनी जाती है टूर्नामेंट। हाँ, टिकट का भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तिकीट विनामूल्य आहे। हाँ, फक्त तिकीट घ्यायचं आहे, नाव लिहायचं, तिथे टाकायचं आहे, आपलं नाव आलं तर LED टीव्ही घरी घेऊन जायचं आहे आणि पुढच्या वर्षी त्याच टीव्ही वरती आपला खेळ पाहायचा है। क्या बात है मोहिंदर साहब, मजा आएगा। और ये चमचमाती हुई ट्रॉफी बयान कर रही है कि बहुत ही खूबसूरत प्रतियोगिता है। सिंगल लेना चाहते थे, रन आउट का खतरा हो सकता है, तू मैं हुई थी, लेकिन सिंगल आसानी के साथ प्राप्त यहां पर किया है। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 8 रन। जी हा, म्हणूनच म्हटलं जातं मित्रांनो, मैदानामध्ये तुम्ही हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे की हा सामना जिंकण्यासाठी आम्हाला आमच्या क्रिकेट करिअर मधली सर्वात जास्त ताकद लावावी लागली, आणि तसा सामना मैदानामध्ये रंगला है। इस समय लो फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। निखिल सारंग को अब थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा, ये अच्छी सोच है, क्योंकि निखिल का वो इस्तेमाल करना जानते हैं, और निखिल ने हमेशा ऐसे सिचुएशन में रन बनाए हैं। और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 9 रन, यानी कि 14 गेंदे है, 8 रनों की जरूरत है। गेंदे ज्यादा है, रन कम है, लेकिन फिर भी इस समय इस मुकाबले में अभी भी जान है। अभिषेक धनावड़े जी हाँ, कट करना चाहते पॉइंट की दिशा में, बाबू गेंद को फील्ड करना चाहेंगे, जब तक कि फील्ड किया जाएगा। आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। जी हाँ, इस 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, 11 रन, यानी कि अब यहां से 6 रन दूर है। 13 गेंदे 6 रनों की जरूरत है, 13 गेंदे 6 रन, 3 विकेटें जा चुकी है। पहले विजय, उसके बाद प्रथमेश सोनार, फिर अक्षय पाटिल, ये 3 बड़े सितारे डगआउट में रेस्ट कर रहे हैं। इस बार भी सिंगल यहां से, ये ओमकार है, ये जानते हैं क्वालिटी है इस खिलाड़ी में, अच्छे फिनिशर है चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम के। जी हाँ, अमेश नागवेकर सर, प्लीज वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। जय भैरी मुरुवाड़ा के एक तेज तर्रार गेंदबाज और हमारे अच्छे दोस्त अमय भाई, आइए मंच पर, आपका तहे दिल से स्वागत है।
तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं यहां पर 12 और अब यहां से जीतने के लिए चाहिए 12 गेंदे, 5 रनों की जरूरत है। ये बड़ा करिश्मा ही यहां से जीत दिला सकता है वक्रतुंड टीम को। गहराई है चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम के पास और गेंदबाजी के लिए आते हुए प्रथम आए हैं। यस, इस बार देखा जाए तो नीचे रही थी गेंद, नीचे रही, कुछ समझ नहीं पाए थे, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई है। यस यस, गणपति जी के ये नाम है, चाहे चैतन्य रहे, प्रथम रहे, गणराज रहे, ये नाम है और इस समय हर कोई अपने टीम के लिए सफल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सराहना करनी होगी जिस अंदाज में ये मैच आगे चल रहा है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, निखिल है गेंद के नीचे, सिंगल ही यहां से प्राप्त करेंगे। रन संख्या बढ़ेगी सिंगल के साथ 13 रन, 4 रन यहां से दूर है। मकरंजी बुरके साहब इनका इस्तेमाल इस समय जो है मंच पर किया जा रहा है। रोहित मयेकर इनके शुभ हाथों से गोल्डन 11 के ओनर और कैप्टन हैं और हमेशा क्रिकेट के ऊपर काफ़ी मोहब्बत दिखाने वाली ये हस्ती, इनका इस्तेमाल इस मंच के ऊपर किया जा रहा है। रोहित मयेकर सर इनके शुभ हाथों से मकरंजी बुरके साहब इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। जी हाँ, हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, अभिषेक धनावड़े गेंद के नीचे आते हुए बढ़िया कैच, विकेट मिलता हुआ, विकेट नंबर 4 गिरता हुआ चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम का। जी हाँ, स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 14 बने हैं, 3 रनों की जरूरत है, 3 रन चाहिए। जी हाँ, अब अटैकिंग फील्डिंग सजाने की कोशिश रहेगी। एक बात तो साफ है, यहां पर रनों को चेस करने के लिए इस गर्मी के माहौल में पसीने छूटने वाले हैं। जी हाँ, नंबर के बल्लेबाज को बीच मैदान में आना पड़ रहा है। इसी से साफ जाहिर होता हुआ कि इस प्रतियोगिता में रनों को चेस करना इतना आसान नहीं रहेगा। जी हाँ, आउटफील्ड की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले बारिश हुई है जिसकी वजह से धीमा आउटफील्ड है, यानी कि दौड़कर आपको अधिकतम रन बनाने या तो हवाई सफर पर गेंद को भेजना होगा। जी हाँ, साळुंके साहब आप मंच पर हैं, इसका मतलब साफ है हमें वो टशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां जहां आप रहते हो ना, जशन और टशन दोनों मिलकर आते हैं और इस समय मजा आने वाला है। स्कोर कम है लेकिन वक्रतुंड की टीम अभी भी मैच में बने रहने की कोशिश कर रही है, देखना होगा। इस बार सतीश आते ही लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद है। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम बारी बारी से प्रयास करेंगे, चाहे यहां से जीते या हारे, लेकिन हमारा बेस्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं और प्रथम की भी तारीफ इसीलिए करेंगे क्योंकि उभरता हुआ सितारा इस प्रेशर सिचुएशन में अच्छी गेंदबाजी कर। ओ बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 14, आने वाली 6 गेंदें हैं, 3 रनों की जरूरत है, यानी कि 2 रन बनाकर टाई पर आप सुपर ओवर के सपने नहीं देख सकते, आपको कंपल्सरी चेस करना होगा, ये प्रतियोगिता का रूल्स आहे। म्हणूनच मराठीमध्ये म्हटलं जातं टाय झाला तर काय, या प्रश्नाचं उत्तर आहे कंपल्सरी चेस। हाँ, सुपर ओवर नहीं है, ये 3 रन बनाने हैं। हर गेंद के ऊपर अब यहां से प्रेशर बढ़ेगा, या तो गेंदबाज या बल्लेबाज, मजा आने वाला है। टीम मीटिंग बुलाई गई। ऑल को 6 गेंदे हैं, 3 रनों की जरूरत है और अब गेंद थमाई है निखिल सूर्य के हाथों में। मैं पहली बार इन्हें ओवरआर्म की गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं।
अंडर आर्म में अगर बात की जाए तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। पराग 9 की ओर से बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया है इसने। अगर वक्रतुंड टीम चैतन्य 11 को शिकस्त देने में कामयाब होती है तो ओम बंसारी इनकी ओर से 1000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। असंभव को संभव करने का प्रयास रहेगा। निखिल की इस ओर की पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा। लेकिन इस बार निखिल के बल्ले से शानदार मैच विनिंग छक्का निकलता हुआ। गेंदबाजी के लिए भी निखिल थे, बल्लेबाजी के लिए भी निखिल थे, लेकिन निखिल सूर्य के ऊपर निखिल सारंग हावी हुए और इस बार ये मैच विनिंग छक्का जड़ा है। वेल प्लेड चैतन्य 11 जय भैरी नाचने टीम, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और वक्रतुंड टीम आपने बहुत ही अच्छा खेल किया, आपको आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और जरूर इसीलिए कहा जाता है अपनी जीत पे इतराना इतराए गालिब, तेरी जीत से ज्यादा तो चर्चे मोहल्ले में हमारे हार के। लेकिन इस बार वक्रतुंड की चर्चा जरूर की जाएगी, जिस तरीके से कम टोटल को डिफेंड करने की उन्होंने कोशिश की है। वेल प्लेड वक्रतुंड टीम, आगे के सफर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। परफॉर्मेंस करने वाले गेंदबाज प्रथमेश सोनार मैन ऑफ द मैच बने हैं, जिन्होंने एक ओवर किया जिसमें मात्र 1 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। ऐसे बल्लेबाज और एक बल्लेबाजी करते हुए चौका भी जड़ा, ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया प्रथमेश सोनार ने और मैन ऑफ द मैच बने हैं। बातों से इस समय ये मैन ऑफ द मैच की जर्सी और ये ट्रॉफी देकर नवाजा जा रहा है। यस, पहिल्या सामन्याचा सामनावीराचा बहुमान प्रथमेश सोनार याला जातोय। मिलिंदजी शिरवाडकर सर यांच्या शुभ हस्ते हे मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी आणि ही जर्सी देऊन सन्मानित करण्यात येते। आणि प्रत्येक मॅच साठी मॅन ऑफ द मॅचला जी जर्सी आहे, आमचे मित्र अमरजीत यद्रे भवानी स्पोर्ट्सचे सर्वे सर्वा यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलंय, त्यांचा आम्ही मनपूर्वक आभारी आहोत। आणि त्याचबरोबर सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व आणि कर्तव्यदक्ष पोलीस सन्माननीय मोहिंदरजी भोळे सर, पप्पा भोळे सर यांचा यथोचित सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। नक्कीच मित्रांनो, यांच्या सहवासामध्ये तुम्ही राहा, तुमचे सर्व दुःख तुम्ही विसराल, असं एक मनमिळावू व्यक्तिमत्व म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ओळखलं जाणारं मोहिंदरजी भोळे सर यांचा यथोचित सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। भोळे सर, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या व्यासपीठावरती। आपल्या आल्याने या स्पर्धेची उंची अजून जास्त वाढले आणि नक्कीच तुम्ही आमच्याबरोबर वेळोवेळी सतत या व्यासपीठावरती जोडले जाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।
तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख इस जय भैरव चषक में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता के पहले दिन का दूसरा मुकाबला अवासी 11 खेड़ बनाम ऑल कोकन नगर। ऑल कोकन नगर टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और अवासी 11 खेड़ की ओर से पावर प्ले का ओवर लेकर आए हैं सागर, एक तेज तर्रार गेंदबाज, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी और सामने एक विस्फोटक बल्लेबाज जिलान। देखना होगा इस पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। जी हां, शॉर्ट पिच गेंद थी, करारा स्ट्रोक खेला है, वन बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। आज में बल्लेबाजी करने के लिए जिलान को जाना जाता है, काफी घातक बल्लेबाज है और जब भी 2-3 गेंदें वो खेलते तो स्ट्राइक रेट तकरीबन 200-300 के पार चला जाता है और इस समय अगर देखा जाए तो उसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं। अच्छा स्ट्रोक खेला है, बड़ा कैच, राजू थे पॉइंट की दिशा में, कोई गलती नहीं की, बॉडी बैलेंस बनाए रखा। अगर वहां से बैलेंस निकलता तो शायद डी जोन में चले जाते। पूरी तरीके से गेंद के ऊपर झपट्टा लगा और एक खूबसूरत कैच लपका है पॉइंट की दिशा में। राजू मालकर, क्या बात है, जो घातक सिद्ध होने वाले बल्लेबाज जिलान थे उनका कैच लपका है और पहला झटका लगा है ऑल कोकन नगर टीम को और पहली सफलता मिलती हुई अवासी 11 खेड़ टीम को। क्या बात है। जरूर, ये प्रतियोगिता ही ऐसी है जहां से दूर दूर से प्रतियोगिता खेलने के लिए आते हैं, चाहे चिपलून रहे, राजापुर रहे, चाहे खेड़ रहे, गुहागर रहे, ऐसे दूर दूर से स्पेशली जय भैरव टूर्नामेंट को खेलने के लिए आते हैं। ये खूबसूरती है। जरूर यहाँ पर आने वाले हर एक का तहे दिल से स्वागत है और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि पहले सीजन से लेकर अब तक इस प्रतियोगिता को कवर करने का मौका मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच राहुल जी पिलनकर साहब, थैंक यू सो मच मुन्ना मयकर साहब, मुझ पर हमेशा भरोसा दिखाने के लिए। तो ज़रूर ये विकेट चटकाया है सागर ने, 4 रन पर पहला विकेट गिरा है। कट करना चाहते थे, चेंज ऑफ पेस गेंद की, क्लोज काफ़ी विकेट कीपिंग कर रहे थे और इस समय ये डॉट गेंद आती हुई। अजमान सैयद इस समय जो है बल्लेबाजी के लिए आए, काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर है और देखा जाए तो लेदर क्रिकेट में अपने नाम का परचम लहराया इस खिलाड़ी ने। बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है, इस बार वन डाउन के रूप में आए हैं। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, रनों की जरूरत है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है। कट करना चाहते हैं, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई नाफितुरी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। और पावर प्ले की अगर बात की जाए तो 30 गज के दायरे के बाहर 2 ही खिलाड़ी तैनात होते हैं। एक तो देखा जाए तो डीप मिड विकेट है, एक देखा जाए तो लॉन्ग ऑफ है और कवर के सर के ऊपर से आप क्लियर करते हो ना, 4 रन डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए टाइम और ताकत का मिलाप होना जरूरी होता है। इतना आसान नहीं है 30 गज के दायरे को पार करना, इसलिए ये टैलेंट जो है इस खिलाड़ी में है, देखना होगा। जी हाँ, कट किया था, आराम के साथ गेंद को फील्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल लेने में 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ है, शानदार गेंदबाजी सागर द्वारा।
दूसरा ओवर लेकर आए हैं। जी हाँ, इस बार जी हाँ, ये विकेट यहां पर प्राप्त होता हुआ। जिस तरीके से सीएसके के गेंदबाज पथीराना गेंदबाजी करते हैं ना, उसी अंदाज में आकाश गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन है, साइड आर्म थोड़ा सा आएगा तो वैसी गेंदबाजी नजर आएगी। अजमान का विकेट यहां पर चटका है और विकेटों के पीछे अच्छा कैच लपका है। इस समय नए बल्लेबाज आए हैं रोहन। काफी अच्छे ये क्रिकेटर है, लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डी जोन में जाएगी और इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 6 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर जिलान और अजमान, ये 2 विकेटें जा चुके हैं ऑल कोकन नगर टीम के। देखना होगा अब यहां से किस तरीके से साझेदारी यहां से बनती है, देखना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर आकाश, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी, जड़ में गेंद की, बहुत ही कमाल की गेंद थी, वाइड यॉर्कर गेंद की है और जानते हैं विकेट टू विकेट गेंद करना यानी कि रन खर्च करने के बराबर है, इसलिए ऑस्ट्रम की काफी बाहर गेंद की। ये अच्छी सोच है आकाश की। पढ़ रहे हैं इस समय बल्लेबाज के दिमाग को कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। सराहना करनी होगी आकाश की इस गेंदबाजी की। इस बार भी उसी तरीके से यहां पर गेंद की है, पूरी तरीके से बांधे रखा है, वाइड यॉर्कर गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बातचीत यहां पर करने के लिए मजबूर किया है। लगातार 2 गेंदें उसी अंदाज में की है। रोहन पूरी तरीके से जूझते हुए नजर आ रहे। देखना होगा रोहन अब आने वाली गेंद का जवाब किस तरीके से देते हैं। अपने बल्लेबाजी में क्षमता है इस खिलाड़ी के पास। इस समय इस ओवर की अगली गेंद, जी हाँ, पटकी भी गेंद थी। इस बार पटकी समझ नहीं पाए, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद आती हुई। जरूर जरूर जय भैरव टूर्नामेंट की जब भी बात होती है तो बालशेठ मयेकर साहब, इनका नाम हमेशा लिया जाता है और कुछ जरूरी काम होने की वजह से आज वो मौजूद नहीं रहे, लेकिन वो आने वाले समय में हमारे साथ इस मंच के ऊपर जरूर मौजूद रहेंगे। जरूर अगर बालाशीट मयेकर साहब मेरी आवाज़ सुन रहे तो उनको बताना चाहूँगा हम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप ज़रूर आने वाले समय में इस मंच के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ज़रूर। और एक बेहतरीन गेंद, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन बने हैं 6, 2 विकेटों के नुकसान पर। एक टूर्नामेंट की जब भी बात होती है तो सबके चहेते बालाशेठ मयेकर साहब, इनका नाम जरूर लिया जाता है। काफी हम मिस कर रहे हैं और आने वाले समय में वो हमारे साथ जरूर इस मंच के ऊपर जुड़े रहेंगे। राजू आए हैं जिन्होंने पॉइंट की दिशा में बढ़िया कैच लपका था, वही राजू, और आते ही यहां पर सफलता दिलाई है, क्या बात है। और ये विकेट मिला है, ये तीसरा विकेट यहां पर जरूर गिरता हुआ। कुल 6 रन बने हैं टीम के और ये तीसरा विकेट गिरा है ऑल कोकन नगर टीम का। किसी भी बल्लेबाज को यहां पर रुकने का ज्यादा देर तक मौका नहीं दे रहे। अवश्य 11 खेड़ के गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी।
इससे पहले चैतन्य 11 जयबेरी नाचने टीम ने वक्रतुंड को शिकस्त दी। और इस समय देखना होगा अवश्य 11 खेड और ऑल कोकन नगर के दरमियान कौन किन को शिकस्त देता है। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन कर रहे हैं, सटीक लाइनों लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे अवश्य 11 खेड़ के गेंदबाजों को कि किस अंदाज में गेंदबाजी चल रही है। और देखा जाए तो रन संख्या बढ़ी है 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बैलेंसिंग टीम है, नए ड्रेस कोड के साथ यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रही है। और इस बार ओवर पिच गेंद थी, कवर ड्राइव करना चाहते थे, सिंगल आसानी के साथ यहाँ पर प्राप्त करेंगे और जरूर इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जरूर किसी को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। और यही टीम जो है श्री साई स्पोर्ट्स के माध्यम से रबर बॉल रेनी टूर्नामेंट में विनर रही थी, चैंपियन रही थी। और इस बार कह रहे हैं कि जय भैरव टूर्नामेंट में जरूर हम अपना परचम लहराना चाहेंगे। 2023 की कहानी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। और डी जोन में जाएगी इस समय ये गेंद। रन संख्या बढ़ेगी 8 3 विकेटों के नुकसान पर। जरूर पूरी तरीके से बांधे रखा है। एकमात्र चौका जिलान के बल्ले से देखने को मिला, उसके बाद बल्लेबाजों को शांत रखा है। जी हाँ, शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। रन संख्या बढ़ेगी 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जितनी भी तारीफ की जाए अवश्य 11 खेड़ की उतनी कम होगी, क्योंकि जिस अंदाज में गेंदबाजी की है ना, काबिल तारीफ। पावर पे की ओवर में एकमात्र चौका आया, उसके बाद आकाश और अब गेंदबाज जो है इस समय राजू पूरी तरीके से बांधे रखे हैं बल्लेबाज को, देखना होगा। इस समय जड़ में गेंद थी, 1 रन आसानी के साथ यहां पर खेली गई। उम्र की अगर बात की तो 40 प्लस है, यानी कि यंगस्टरों को शर्मसार करने वाली वो गेंदबाजी कर रहे हैं। ये टैलेंट है, बहुत ही कमाल के हैं। तो 3 ओवर का खेल इस समय जो समाप्त हुआ है, रन बने हैं 10 3 विकेटों के नुकसान पर। बेहतरीन गेंदबाजी, अवश्य 11 खेड़ पूरी तरीके से इस गेंदबाजी पर अपना जो है हुकूमत दर्शाते हुए नजर आ रही है। नीलेश आए हैं और इस समय जो है देखना होगा गेंद जो है 22 के रूप में डी जोन में जाएगी। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और जरूर ये जो रन है ये काफी ज्यादा मायने रखते हैं दोनों टीमों के लिए। 11 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। रोहन में क्षमता है, रोहन लंबे स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं और इस समय रनों की जरूरत है ऑल कोकन नगर टीम को। और इस बार भी थोड़ा सा गेंद को टॉस किया, रन यहां पर लेना चाहते हैं, जरूर सिंगल प्राप्त किया है। इशारा आएगा वाइड का, गिरिजी कोचरे कर्सर इनका। वाइड +1 2 रन जुड़ेंगे, स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 13 रन। देखिए ऐसे 25-30 के करीब जाते हैं तो मौका बनेगा ऑल कोकन नगर को मैच में आने का। उनके पास अच्छे गेंदबाज मौजूद है, तो बल्लेबाजों को अपना रोल अदा करना होगा। और स्ट्राइक पर बल्लेबाज मौजूद है सादिक। आगे बढ़कर खेला है, लो फुल टॉस गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात है, गलती नहीं करेंगे और ये विकेट मिलता हुआ अजिंक्य ने अच्छा कैच लपका है। सादिक की पारी समाप्त होती हुई और ये चौथा झटका लगता हुआ ऑल कोकन नगर टीम को।
चैतन्य आए हैं बल्लेबाजी के लिए, ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी। हालांकि ज्यादा मौका इनको मिलता नहीं है बल्लेबाजी करने का, लेकिन जब भी मौका मिलता है अपने आप को साबित करते हैं। ये क्वालिटी है चैतन्य के पास। देखना होगा फिर से एक बार रन बनाने की यहां पर जरूरत है टीम के लिए। देखना होगा इस आखिरी ओवर में, यानी कि 4 गेंदों का खेल अभी भी शेष है पहली पारी का, उसमें देखना होगा चैतन्य। जी हाँ, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे लेकिन लेग स्टंप के बाहर है गेंद। वाइड +1, 2 रन जुड़ेंगे। काफी टर्न प्राप्त करती हुई गेंद डी जोन में चली गई है, तो 2 रन जुड़ेंगे। रन संख्या बढ़ेगी 15 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो चैतन्य 11 जय भैरीनाथने के साथ खेलेगी। लेकिन बीच मैदान में क्या होता हुआ, जी हां, इस प्रतियोगिता का बेहतरीन छक्का जड़ते हुए चैतन्य, और रनों की जरूरत थी और उनकी रडार में गेंद आई थी और गेंद को भेजा है बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। मैंने जैसे कि कहा था क्षमता है इस खिलाड़ी में। रन संख्या बढ़ी है 21 रन, 21 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। ऐसी बल्लेबाजी करते हैं और 2 लंबे स्ट्रोक आते तो मौका बनेगा ऑल कोकन नगर टीम को। जी हाँ, जड़ में गेंद थी, इस बार कमबैक किया है गेंदबाज ने। ये डॉट गेंद आई है, लेकिन ये जो लंबा स्ट्रोक लगा है जिससे आकार मिला है स्कोर कार्ड को, और एक लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे। इस पहली पारी की 2 गेंदें अभी भी शेष है आखिरी ओवर की। सामने चैतन्य, इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ने का प्रयास, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं है, डॉट गेंद आते हुए। अब यहां से रोहन बात करना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे आखिरी गेंद पर 2 रन लेने के, लेकिन उससे पहले गेंद को मिडल करना होगा बल्ले पर। 21 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। जरूर पहली पारी की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद। सामने चैतन्य है जो कि 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक लंबा स्ट्रोक है, लो फुल टॉस गेंद थी, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त करेंगे। दूसरी की मांग यहां से की जाएगी और दूसरा रन लेने के चक्कर में चैतन्य की पारी समाप्त होती हुई सिंगल यहां से स्कोर कार्ड में जुड़ेगा। ऑल कोकन नगर टीम ने 22 रन बनाए और अवश्य 11 खेड़ टीम को 23 रन बनाने होंगे मात्र 24 गेंदों पर। कई मत चाहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ जय भैरव चषक में। इसमें से जो भी जीतेगा वो चैतन्य 11 जय भैरी नाचने के साथ तुरंत मुकाबला खेलेगा।
फिर से एक बार तमाम दर्शक और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। 23 रनों का पीछा करना है आवासी 11 केड टीम को। जी हाँ, अजीत और सागर पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं और पावर प्ले का ओवर लेकर जरूर इस समय जो है जिलान आए हैं, काबिलियत रखते हैं। हाँ जरूर, अखिल जी सिरगांवकर साहब, इनका इस प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। थैंक यू सो मच अखिल साहब। उमर 11 के ओनर हैं और हमेशा उमर 11 इस नाम से रत्नागिरी में टीम को स्पॉन्सर करते हुए आए हैं और एक बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमेशा हम पर मोहब्बत दिखाते हैं। अभी भी तिरंगा चैंपियंस ट्रॉफी हुई, उसमें भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच अखिल भाई, आप जैसे समर्थक है, चाहने वाले हैं, इसीलिए हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। और अखिल साहब, इन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखना। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। पावर प्ले की पहली ओवर लेकर जिलान और स्ट्राइक पर बल्लेबाज है इस समय अजीत। और इस समय लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, सिंगल काफी आसानी के साथ प्राप्त किया जाएगा। इस सिंगल के साथ आवासी 11 खेड टीम का खाता खुला है 1 रन। अब स्ट्राइक पर सागर है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। देखना होगा, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी के लिए जिलान को जाना जाता है। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक खेला है, थोड़ी सी मिसफील्ड, डीप में अजमान सैयद मौजूद है। सिंगल आसानी के साथ यहां से प्राप्त किया जाएगा। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा, आवासी 11 खेल टीम का 2 रन। जरूर पावर प्ले में हर बल्लेबाज चांस लेना चाहता है, क्योंकि वो जो दायरा है उस दायरे को पार करते हुए रन बटोरना चाहेगा। देखना होगा, पहली 2 गेंदों पर 2 रन बनाने में कामयाब हो चुके हैं अजीत और सागर। जिलान की इस ओर की अगली गेंद, ओ काफी रफ्तार भरी गेंद थी, घुटना टेक कर लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे अजीत, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डी जोन में जाते हुए 1 रन के लिए। तो पहली 3 गेंदों पर 3 रन प्राप्त हुए हैं। सेंसिबल क्रिकेट चलती हुई 3 रन बने आवासी 11 खेड टीम के। काफी लंबा सफर तय करके इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आए हैं और काफी मजबूत टीम है। और इस बार देखिए डीप में खिलाड़ी तैनात है, अजमान गलती नहीं करेंगे और जाले में पूरी तरीके से फंसा लिया है। और अजीत की पारी समाप्त होती हुई ऑल कोकण नगर टीम को मिलती हुई ये बड़ी सफलता। अजीत बैक टू द पेविलियन। प्रणव आए हैं वन डाउन के रूप में, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। काफी मैच विनिंग पारियां सजाने का कारनामा इन्होंने किया है, तो और एक क्या मैच विनिंग पारी सजाएंगे प्रणव, देखना होगा। अनुभव की कोई कमी नहीं है, जब जब भी जरूरत पड़ी है इस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, देखना होगा। जिलान की इस ओवर की अगली गेंद, कट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। एक स्लिप को भी तैनात किया गया था, अगर टॉपेज लगेगा तो मौका बनेगा। और जिस तरीके से रणनीति यहां पर बनाई है वैसी गेंदबाजी जिलान कर रहे हैं। काफी अनुभव है, मैं तो इनको 15 सालों से देख रहा हूं क्रिकेट खेलते हुए, और उनकी जो वो रफ्तार है, उनका जो मैच का टेम्परामेंट है अभी भी बरकरार है। और जिलान ने हमेशा प्रभावित किया है, चाहे बल्लेबाजी करते हुए रहे चाहे गेंदबाजी करते हुए रहे। और इस समय आवासी 11 खेड जैसे एक तगड़े टीम के सामने अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए
जी हाँ, इस बार मौका था, फर्स्ट स्लीप से गेंद निकल गई। जब तक की गेंद को फील्ड करते सिंगल आसानी के साथ प्राप्त किया है। जरूर पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ एक सफल ओवर जिलान का समाप्त हुआ है। 4 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट चटकाया है। अब आने वाली 18 गेंदें हैं, जहां से अब बनाने होंगे 19 रन। 18 गेंदें 19 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेसिस प्रतियोगिता का नियम है, तो ये 19 रन आवासीय 11 खेड़ टीम को बनाने ये होंगे। और इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार गेंदबाजी करती हुई टीम को 20 मिनट में ये 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। देखना होगा क्या यहां से साझेदारी बनाने में कामयाब हो पाएंगे। आवासी 11 खेड़ के भी काफी समर्थक यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो दोस्तों थैंक यू सो मच। इतना बड़ा दूर से आप आते हो इस प्रतियोगिता में, इससे 4 चांद और लगते हैं। चाहे चिपलून की टीम रहे, चाहे राजापुर की टीम रहे, चाहे गुआगर की टीम रहे, ऐसे जब दूर दूर से टीमें आती है तो रौनक बढ़ जाती है। तो जो भी बाहर से टीमें आ रही है उन सभी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपकी मौजूदगी हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। और जितनी भी टीमें खेल रही है जय भैरव टूर्नामेंट में, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। जी हाँ, अजमान आए, ये फिरकी का जादूगर है, ये गेंद को लहराने का काम करते हैं। जितनी आसान इनको आपको लगती है ना लंबे स्ट्रोक लगा सकते हैं, नहीं, इतना आसान नहीं होगा। राइट आर्म इस समय अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त होगा। डीप मिड विकेट से दौड़ कर आए रोहन, सिंगल प्राप्त करेंगे। कमाल का थ्रो है, कमाल के फील्डर हैं, तो सिंगल से यहां पर संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या बढ़ेगी 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जी हां, 23 का पीछा कर रहे हैं और 18 रनों की जरूरत है। 17 गेंद है, 18 रन चाहिए। लंबे स्ट्रोक से तो वंचित रखना चाहेंगे गेंदबाज। और जिस तरीके से ये फिंगर को रोल करते हुए गेंदबाजी करते हैं ना, यही इनकी एक क्वालिटी है जो बल्लेबाज को परेशान करती है। लेकिन सामने भी एक तगड़े बल्लेबाज सागर मौजूद है जिनमें क्षमता है इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करने की। देखना होगा अच्छे बल्लेबाज के सामने अच्छे गेंदबाज अब किस तरीके से यहां पर ये टशन देखने को मिलता है। ओ इस समय विकेट मिली है, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। सागर बैक टू द पेविलियन, व्हाट अ बॉलिंग। यही क्वालिटी है, कभी लहराते हैं तो कभी रफ्तार देते हैं, कभी ललचाते हैं तो कभी यॉर्कर करते हैं। यही अजमान की क्वालिटी इनको स्पेशल बनाती है। और ये विकेट चटकाया है और ये दूसरा विकेट गिरा है आवासी 11 खेड़ टीम का। और एक मशहूर क्रिकेटर जिनकी क्रिकेट देखकर हम बड़े हुए हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, सुमित जी नागवेकर साहब, इनका मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। राहुल जी पिलनकर सर, इनके शुभ हाथों से ये गुलदस्ता देकर उनका यहां पर जो है स्वागत किया जा रहा है। सुमित साहब, आपका वेलकम है इस मंच के ऊपर। एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर, रत्नागिरी के क्रिकेट हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम। सुमित साहब वेलकम, आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। 5 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। विकास आए हैं, रनों का विकास करना होगा। रनों का विकास करोगे तो ये 23 रन को मुकम्मल किया जाएगा। और इस समय अजमान अपने पूरे अनुभव को इस समय जरूर इस मैच के दरमियान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे खेड़ के समर्थक रहे, चाहे कोकन नगर के समर्थक रहे, अपने टीम की जीत के लिए दुआ जरूर कर रहे होंगे। आप तो दुआ में जरूर याद रखोगे अपने अपने टीम के लिए, लेकिन आपकी दुआ के साथ साथ इनकी मेहनत भी होनी जरूरी है। अजमान की इस ओवर की अगली गेंद, ओ आते ही लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, फिंगर को इस बार भी रोल किया था। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, लेग बाइज का इशारा अक्षय जी सुरवे साहब इनका आया है। 1 रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड में। रन बने हैं 6, 2 विकेटों के नुकसान पर। मजा आएगा दोस्तों, 17 रनों की अभी भी जरूरत है, मैच अभी भी ऑन है। जी हां, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले ओवर में जिलान ने प्रभावित किया, उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अजमान भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। देखा जाए तो अब लेफ्ट आर्म बल्लेबाज को अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और राइट हैंडेड बल्लेबाज को ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये क्वालिटी रखते हैं। देखा जाए तो इस समय अब अराउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाज है प्रणव, क्षमता है इस खिलाड़ी में। जी हाँ, कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद चली गई। वाइड का इशारा आएगा अक्षय जी सुरवे सर की ओर से। स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 7 रन।
और एक मंच के ऊपर एक बड़ी हस्ती हमारे साथ मौजूद हो रही, जोसेफ सर, इनका आगमन हो चुका है। वेलकम सर, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके आने से प्रतियोगिता में 4 चांद लग चुके हैं। एक बहुत ही मशहूर हस्ती इस मंच के ऊपर हमारे साथ जुड़ी है। तो सिंगल से स्कोर कार्ड आगे बढ़ेगा 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जरूर हर एक कदम, हर एक रन काफी ज्यादा मायने रखता है। इस समय देखना होगा, अजमान ने तो प्रभावित किया है, एक बड़ा विकेट दिलाया अपने टीम को, लेकिन यहां से प्रणव और विकास के दरमियान साझेदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये साझेदारी बनती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 14 गेंदों पर 15 रनों की और जरूरत है। ओ अच्छी गेंद थी, लेग बिफोर का अपील किया है। फिर से एक बार शायद लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी गेंद, और अतिरिक्त बाउंस भी था और लेग बाइज का इशारा दिया है। 1 रन जुड़ेगा जरूर। अवासी 11 खेड़ के खाते में। रन संख्या बढ़ेगी 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। किफायती गेंदबाजी, हर सिंगल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बढ़िया मैच होने वाला है। कंपलसरी चेसिस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार अवासी 11 खेड़ को जो रन पूरे मुकम्मल करने ही होंगे। देखना होगा। अच्छी गेंदबाजी, अजमान ने पूरी तरीके से बांधे रखा है बल्लेबाज को। इस बीच इस ओवर की आखिरी गेंद, सिंगल लेना चाहते, रनअप का खतरा हो सकता था लेकिन नहीं, सिंगल यहां से प्राप्त किया है। सिंगल के साथ दूसरा ओवर भी समाप्त हुआ है। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन बने हैं 10। अब आने वाली गेंदें अब यहां से रहेगी 12 और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ जय भैरव चषक में। रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए अवासी 11 खेड़ी टीम को। और इस समय आता हुआ जुबेर मालदार काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इन स्विंग आउट स्विंग दोनों करने के लिए इनको जाना जाता है। वही जुबेर ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद नीचे रही गेंद, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। डॉट गेंद आती हुई। 11 गेंदें, अब 13 रनों की जरूरत है। 23 रनों का पीछा करते हुए अवासी 11 खेड़ की टीम। मैंने पहले मुकाबले में भी कहा था कि यहां से रनों को चेस करना इतना आसान नहीं रहेगा। जरूर चैतन्य 11 जय भैरीनाथ ने टीम जीती है, 17 रन को चेस किया है, लेकिन उसको चेस करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। आगे बढ़कर खेला है, रनों का खतरा हो सकता है। ओ अगर हिट होता तो शायद टच एंड गो का मोमेंट बन सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया है। चैतन्य थे जिन्होंने थ्रो किया था, कवर अच्छा मिला, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या आगे बढ़ेगी 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। एक नाजुक मोड़ पर यह मुकाबला आता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबे स्ट्रोक की जरूरत है इस समय। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में वो संपर्क नहीं हो पाया, वो मिलाप नहीं हो पाया जिसकी जरूरत है बल्लेबाज को। और आने वाली गेंदें 9 हैं, जीतने के लिए 12 रन चाहिए। हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, यही तो खूबसूरती है जय भैरव टूर्नामेंट की। और इस समय आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं 11 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदें हैं, 12 रन चाहिए। व्हाट अ मैच। जो भी इस मुकाबले में जीतेगा वो चैतन्य 11 जय भैरवी नाचने के सामने सेकंड मुकाबला खेलेगा व्यक्तिगत। देखना होगा। जुबैर की सुर की अगली गेंद, ओ अतिरिक्त बाउंस है, ये डॉट गेंद आएगी। पूरी तरीके से बल्लेबाज को शांत रखा है। क्या बात है। ऑल कोकन नगर के गेंदबाज बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले जिलान पावर प्ले की ओर में आए, दूसरी ओर में अजमान और अब जुबैर।
अब यहां से रिस्क लिया जाएगा, जरूर कोशिश में रहेंगे बल्लेबाज कि यहां से चांस लिया जाए। आखिरी ओवर तक अगर ये मैच जाता है तो बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। जरूर बढ़िया गेंदबाजी जुबेर द्वारा पूरी तरीके से बांधे रखा है। इस बीच जुबेर मालदार की इस समय अगली गेंद, इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, क्या बात है, पूरी तरीके से पढ़ लिया था। स्टेप आउट करेंगे, लाइन को थोड़ा सा पीछे खींचा, रन लेना चाहते थे और विकेट यहां पर मिला है। विकेट नंबर तीसरा गिरता हुआ आवासी 11 खेड़ का, और इस समय ऑल कोकन नगर को और एक बड़ी सफलता मिलती हुई रनआउट के रूप में। अब यहां से मुकाबला एक नाजुक मोड़ पर आकर रुका है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए, मैच में अभी भी रोमांच बरकरार है। साथ ही साथ जय भैरव टूर्नामेंट की जब भी बात आती है तो एक खिलाड़ी का नाम स्पेशली जरूर लिया जाता है, सूरज वागदरे, जिनके नाम के ऊपर इस प्रतियोगिता की 2 टू व्हीलर बाइक है। उनका भी इस्तेमाल इस मंच के ऊपर किया जा रहा है रोहित मयकर सर के शुभ हाथों से। तो वेलकम सूरज सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा। आइए चलते हैं मैच के दरमियान। 7 गेंदे 12 रनों की जरूरत, वोड़ा मैच। जुबेर मालदार के हाथों में गेंद है, ओ गलती की है, वाइड का इशारा आता हुआ। एक छोटी सी गलती आपके सपनों को चकनाचूर करेगी, एक छोटी सी गलती नेक्स्ट लेवल पर जाने से आपको रोकेगी, एक छोटी सी गलती जय भैरव टूर्नामेंट को बने रहने में आपको कहीं ना कहीं असफल करेगी। देखना होगा, 7 गेंदे हैं, जीतने के लिए 11 रनों की अब जरूरत है। इस गेंद पर बल्लेबाज लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहेंगे और गेंदबाज गेंद को डॉट निकालना चाहेंगे। ओ इस बार हवाई सफर पर भेजा है, गेंद गई गई गई, सीधा बाउंड्री के बाहर, 6 रन। गेंद रेंज में आई और बल आउट ऑफ रेंज किया गेंद को, 6 रन। व्हाट अ शॉट, क्या बात है, और इसी स्ट्रोक की जरूरत थी। और ये इस लंबे छक्के ने यहां पर पूरी तरीके से आवासी 11 खेड़ टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा किया है। रन संख्या बनी है 218। अब आने वाली गेंदें रहेगी 6 और जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। जरूर 6 गेंदें हैं, 5 रनों की जरूरत है। आखिरी गेंद के उस लंबे स्ट्रोक ने आवासी 11 खेड़ को जीत के दहलीज पर लाकर रखा है। लेकिन मोहिंदर सर, मैच खत्म नहीं हुआ है। जो कह रहे हैं मैच खत्म हुआ नहीं, उस सवाल का जवाब तो मिलेगा आपको। 6 में 5 रन भी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस मैदान के अंदर, और कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में हमने देखे हैं 6 में 3 रन भी डिफेंड किए गए हैं, ये इतिहास रहा है, देखना होगा। और अब 6 गेंदे हैं, 5 रनों की जरूरत है। बयान करेंगे पहली 2-3 गेंदें कि किसके पक्ष में जाएगा, लेकिन अब तक तो आवासी 11 खेड़ टीम ने बाजी मारी है जिस तरीके से बल्लेबाजी करे। पहले 2 ओवर 5 गेंद तक मुकाबला ऑल कोकन नगर के पास था। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने के बाद आवासी 11 खेड़ टीम ने बाजी मारी। अब आखिरी ओवर है, रोहन लेकर आए हैं, देखना होगा। 6 गेंदे 5 रनों की जरूरत, दूर दूर तक फील्ड सजाई गई है। डीप स्क्वायर लेगा, डीप मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, एक पॉइंट है, एक मिड ऑफ है, इस तरीके से फील्ड सजाई गई है। वो सिंगल लेना चाहते हैं लेकिन उंगली आसमान के ऊपर, गलती करोगे विकेटों के बीचों बीच पाए गए, और अक्षयजीत सुरवे सर ने उंगली उठाने में कोई देर नहीं लगाई। अब 5 में 5 चाहिए, क्या बात है, 5 गेंदे हैं, 5 रनों की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है, विकेटों के बीचों बीच पाए गए और पारी समाप्त हुई है बल्लेबाज की। नीलेश बैक टू द पवेलियन, ये चौथा झटका लगा है आवासी 11 खेड़ टीम को। 5 गेंदे हैं, 5 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेस, ये रूल्स के अनुसार ये 5 रन आवासी 11 खेड़ टीम को बनाने होंगे। ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी आकाश आए हैं, देख रहा होगा।
जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वही आकाश की अब कंधों पर जिम्मेदारी है बल्लेबाजी करने की। जरूर आकाश को अच्छा खेल करना होगा, क्वालिटी रखते हैं मैच को फिनिश करने की, लेकिन क्या लंबे स्ट्रोक के बारे में सोचेंगे? कोई भी बल्लेबाज 5 में 5 रन चाहिए तो लंबे स्ट्रोक के बारे में नहीं सोचेगा, वो चाहेगा कि हर गेंद पर स्ट्राइक रोटेट करे। रोहन निर्णायक ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। ओ जड़ में गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक खेला, सिंगल तो यहां से मिलेगा। क्या दूसरा रन मुकम्मल करेंगे? और जी हां, दूसरा भी मुकम्मल करेंगे। जिलान थे काफी तेज गेंद के ऊपर। इस 2 रनों से रन संख्या बनेगी दोस्तों 20 रन। 4 गेंदे हैं, 3 रनों की जरूरत है। 4 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता। 3 रन्स टू विन फ्रॉम 4 बॉल्स। 4 गेंदे 3 रन। मैच खत्म नहीं हुआ है, अटैकिंग फील्डिंग यहां से सजाने की कोशिश है। देखना होगा, रोहन ने तो जड़ में गेंद की थी, लेकिन अच्छा स्ट्रोक था आकाश का, कवर की दिशा में खेला था। 2 रन मुकम्मल कर लिए। कट करना चाहते हैं और सिंगल यहां से प्राप्त किया है। इस सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 21 रन। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। 3 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत। देखना होगा फील्ड किस तरीके से सजाई जाती है। क्या रोहन आने वाली गेंद डॉट करेंगे या आने वाली गेंद पर सिंगल यहां से प्राप्त किया जाएगा? अभी भी 50-50% चांसेस है, लेकिन देखा जाए तो थोड़ा सा पलड़ा भारी इस समय है आवासी 11 खेड़ टीम का। 3 गेंदे 2 रनों की जरूरत है। तीन गेंदे 2 रनों की जरूरत इस समय। रोहन के हाथों में गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज जिसने एक लंबा स्ट्रोक जड़ा था अपने टीम के लिए। देखना होगा क्या वही मैच फिनिश करेंगे? सिंगल लेना चाहते हैं और जी हां, सिंगल प्राप्त करेंगे। क्या दूसरे की मांग यहां से की जाएगी? रिस्क यहां पर लिया है और इसी के साथ आवासी 11 खेड़ टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम किया है। वेल प्लेड दोस्तों, नेक्स्ट मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल कोकन नगर टीम कम टोटल होने के बावजूद भी अच्छी फाइट आपने की, आपको भी आगे के सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी हस्ती हमारे साथ इस मंच के ऊपर जुड़ रही है, दुनिशेठ सावंत साहब, इनका आगमन हो चुका है, उनका भी